नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस समय देश में चीनी की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर यही हाल रहा तो त्योहारी सीजन में चीनी के दाम 100 रुपये प्रति किलो के ऊपर जा सकते हैं। सरकार ने हालांकि चीनी की कीमतें घटाने के लिए कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है, लेकिन इसका असर कितना होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल हम आपको इस वीडियो की आगे की शुरुआत करें इसके पहले आपसे निवेदन कर दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, पर चीनी की कीमतें बढ़ने की जो असली वजह है वह न सरकार बता रही है न चीनी मिलें बता रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की जो बात है वो सब सामने आ रही है। क्योंकि चीनी मिलों का इस समय पूरा ध्यान एथेनॉल के उत्पादन पर लगा हुआ है बनिस्बत चीनी उत्पादन के, क्योंकि एथेनॉल की कीमतें ज़्यादा मिल रही है और उसके मुकाबले शक्कर की कीमतें और उसका मुनाफा कम होता है और इसी वजह से बाज़ार में चीनी की कीमतें बढ़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि चीनी मिलों ने भविष्य का जो स्टॉक का अनुमान बताया था वो भी बहुत कम बताया था, जबकि त्योहारी सीजन को देखते हुए चीनी का स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये भी एक वजह है चीनी की कीमतें बढ़ने की। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर सरकार ने मौजूदा सीजन अक्टूबर सितंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहने का लगाया है, जबकि यह 343 लाख टन के शुरुआती अनुमान से 11% कम है। सरकार ने साथ ही इन आरोपों को भी एक सिरे से खारिज कर दिया है कि इथेनॉल बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ साल पहले की तुलना में अब इथेनॉल बनाने के लिए चीनी का बहुत कम इस्तेमाल होता है। कुल उत्पादन के कारण 1 अक्टूबर को चीनी का शुरुआती स्टॉक घटकर लगभग 33 से 34 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो एक साल पहले 50 लाख टन था। यानी इस बार चीनी का शुरुआती स्टॉक पिछले साल के स्तर का लगभग 2/3 रहने का अनुमान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि नया स्टॉक आने तक मांग पूरी करने के लिए बचा हुआ स्टॉक काफ़ी होगा। सरकार ने सप्लाई की चिंताओं को दूर करने के लिए पिछले सप्ताह 10 लाख टन कच्ची चीनी की ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी थी। शुक्रवार को चीनी की खुदरा कीमत 58 रुपये प्रति किलोग्राम बताई गई थी, जबकि मार्केट में कई जगह 60 से 65 रुपये किलो तक चीनी बिक रही है। एक महीने पहले की तुलना में 20% और एक साल पहले की तुलना में ये कीमत 26% अधिक है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी कई कारणों से हुई है। इनमें उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, त्यौहार के मौसम से पहले बड़ी मांग, मौसम के कारण फसल को नुकसान, वैश्विक स्तर पर सप्लाई में कमी और कुछ लोगों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी भी शामिल है। इथेनॉल बनाने के लिए चीनी के इस्तेमाल से कीमतों पर असर पड़ने की बात सरकार ने खारिज कर दी है। चीनी की हिस्सा 22-23 में लगभग 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% रह गया है। सरकार ने कहा है कि देश में बनने वाले इथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज से आता है। राज्यों ने मौजूदा सीजन अक्टूबर सितंबर 2025-26 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान 343 लाख टन लगाया था, जबकि इंडस्ट्री बॉडी ने इस्मा ने अनुमान लगभग 348 लाख टन का लगभग बताया था। अधिकारियों ने कहा कि जनवरी में उत्पादन घटने के शुरुआती संकेत मिले थे, लेकिन मिलों में गन्ने की पेराई जारी थी। एक सूत्र ने बताया कि निर्यात मार्च में ही शुरू हुआ था और जैसे ही उत्पादन कम होने के संकेत मिले, मई की शुरुआत में निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। सरकार का कहना है कि चीनी की सप्लाई में कमी एक वैश्विक समस्या है और 2026-27 के लिए वैश्विक स्तर पर
चीनी की कमी का अनुमान 33 लाख टन लगाया गया है। जहाँ तक चीनी के भंडार की बात करें तो शुगर सीजन पर 30 सितंबर को खत्म होगा, तब तक देश में करीब 40 लाख टन भंडार होने का अनुमान है। अक्टूबर में 24-25 लाख टन की खपत हो सकती है। 15 लाख टन चीनी फिर भी बचेगी। नए सीजन में 15 से 20 अक्टूबर से महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलें चालू हो जाती है और नई चीनी आने लगेगी। यूपी सहित देश में सारी मिलें 15 नवंबर तक चालू हो जाएंगी। तो इससे चीनी की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद की जा सकती है। मिलर्स ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि नए सीजन में मिलें 10-15 दिन पहले चालू हो सकती है, लेकिन इससे रिकवरी लॉस होगा। हमने सरकार से कहा है कि इस अक्टूबर में प्रोडक्शन के लिए सेंट्रल जीएसटी में 2.5% की छूट दे दी जाए, तो अक्टूबर में जो अतिरिक्त उत्पादन करेंगे उस पर रिलीज कोटा में एडिशनल कोटा दे दें, इससे घाटे की भरपाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी चीनी की कीमतों को ये अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमोडिटी के और रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lendennews.com पर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात और, वीडियो में दी गई जानकारी पूर्वानुमान पर आधारित होती है, बाद में कई बार परिस्थितियाँ बदल सकती है, इसलिए कोई भी शोध आप अपने विवेक और सूझबूझ से कीजिए। नुकसान के लिए चैनल उत्तरदायी नहीं है। यह वीडियो देखने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। आपकी अमूल्य राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप सुझाव देंगे तो हम हमारी रिपोर्ट को और बेहतर बना सकेंगे। जल्दी ही आपकी सेवा में नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।